नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भयंकर गर्मी में सिरसा जिले में बड़ी राजनीतिक हलचल करेंगे दिग्विजय चौटाला। जी हां, सिरसा जो राजस्थान और पंजाब के साथ लगता हरियाणा का जिला, राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण, हरियाणा का वो जिला जहां से देश को उप प्रधानमंत्री मिला, दो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और सांसदों, मंत्रियों, विधायकों की तो गिनती ही नहीं। उस जिले में चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और उसमें गांव-गांव जाकर के बड़ी राजनीतिक हलचल करने जा रहे हैं जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला जो पिछले 20 महीनों से यानी विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से और अब तक लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। गांव हो या शहरी मोहल्ले, लगातार लोगों के बीच में जा जाकर के ना केवल जेजेपी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि लोगों के सामाजिक हों या राजनीतिक, हर तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र, अपनी क्रम भूमि डबवाड़ी से शुरू की और डबवाड़ी और एलनाबाद में के अनेक गांव में जा जा करके उन्होंने आम जनमानस से रूबरू होने का काम किया। इसी कड़ी में जब भीषण गर्मी में हरियाणा के ज्यादातर नेता एसी कमरों में, अपने घरों में या अपने कार्यालयों में या ज्यादा से ज्यादा अपनी मीटिंगों में व्यस्त हैं, उस माहौल में दिग्विजय चौटाला गांव गांव जाकर के जेजेपी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिन सिरसा जिले के 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों डबवाड़ी, सिरसा, कालावाड़ी और रानिया में अनेक गांव का दौरा करके अपनों से तो मिलेंगे ही, साथ ही पार्टी की मजबूती को लेकर दूसरे लोगों को भी पार्टी में शामिल करने का काम करेंगे। दिग्विजय चौटाला के इन दौरों से ना केवल सिरसा जिले की राजनीति में हलचल है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी ये मैसेज है कि एक नेता है जो आज कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। एक नेता है जो अनथक मेहनत करके एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ा कर रहा है। दिग्विजय चौटाला 24 तारीख को डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के चोरमारखेड़ा, जगमालवाली, असीर, माखा, पीपली, पान्ना, पन्नीवाड़ा, रोडू, हबुआना, मांगियाना और नीलियावाड़ी गांव का दौरा करेंगे। दिग्विजय चौटाला के इन दौरों से जेजेपी को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही युवाओं को भी लगेगा कि कोई तो है अपना जो उनकी आवाज बन करके आया है, जो उनकी आवाज उठा रहा है। इसी कड़ी में 25 तारीख को सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव बाजेका, फूलका, नेजिया, धिकतानिया और रामनगरिया का वो दौरा करेंगे। 25 तारीख को ही शाम को कालावाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव वेदवाला, लहंगेवाला, फग्गू, सिंहपुरा और सहारनी, इन गांव में जा जाकर के जन जन अभियान को जारी रखेंगे दिग्विजय चौटाला। और उसके बाद 26 तारीख का दिन
रानिया विधानसभा क्षेत्र के नाम। रानिया के गांव साहूवाड़ा, करमगढ़, पन्नीवाड़ा मोटा, मंगालिया, खारिया, सादेवाला, केहरवाला, मत्तूवाला, बणी और ओट्टू, इन गांवों में युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान को चला करके दिग्विजय चौटाला राजनीतिक तौर पर युवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला ने एक ऐलान किया कि अब अगले 6 महीने हरियाणा प्रदेश के 1100 से ज्यादा गांव में जा करके अलख जगाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से जेजेपी चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चल रही है और किस तरह से आज की नायब सैनी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार हदें पार करता जा रहा। अलग अलग मुद्दों को उठाएंगे और बताएंगे सैनी सरकार की कारगुजारियों को। जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला जो ना गर्मी की परवाह कर रहे ना सर्दी की, क्योंकि भीषण सर्दी में भी उन्होंने खूब इलाकों का दौरा किया था, अलग अलग गांव में गए थे। अब भीषण गर्मी जब है तो भी वो जनमानस के बीच में है। निश्चित तौर पर दिग्विजय चौटाला का यह संघर्ष रंग लाएगा और एक बार फिर से जिस पार्टी को हरियाणा में युवाओं की पार्टी कहा जाता है, वो जननायक जनता पार्टी मजबूती से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर खड़ी होगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? दिग्विजय चौटाला की इस मेहनत को लेकर के आपका क्या मानना है? जननायक जनता पार्टी के जन जन अभियान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।